और चाय पर चर्चा में आज सबसे पहले हम बात करेंगे नए साल के जश्न और बर्फबारी की। नए साल के स्वागत के लिए पिछले कई दिनों से सैलानी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचने लगे थे। उम्मीद थी कि बर्फबारी होगी और नए साल का जश्न दुगुना हो जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। नए साल से ठीक पहले बर्फबारी की वजह से सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। रोहतांग से लेकर पटनी टॉप तक, मनाली और कुल्लू तक बर्फबारी ने नए साल के जश्न को और भी खुशगवार बना दिया है। मौसम विभाग ने पहले ही नए साल के आसपास बर्फबारी होने की संभावना जताई थी। फिलहाल ताजा बर्फबारी की वजह से सैलानी तो खुश हैं ही, नए साल के जश्न में चार चांद भी लग गए हैं। नए साल के जश्न पर कुदरत की मेहरबानी से सैलानियों की जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई है। बर्फ की फुहारों ने जैसे उनकी खुशी को दोगुनी कर दी है। नए साल के स्वागत के लिए कई दिन पहले से ही सैलानी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचने लगे थे, लेकिन बर्फबारी नहीं होने से उनमें मायूसी थी। लेकिन कुदरत ने सही वक्त पर नए साल से पहले ही उन्हें ये तोहफा दे दिया है। पहाड़ों की रानी शिमला के नरकंडा में बर्फबारी तो हो ही रही है। मनाली और उत्तराखंड में भी स्नोफॉल से नजारा सुहाना हो गया है। मौसम विभाग ने भी कहा है कि आने वाले साल का स्वागत भी बर्फ के फुहारों के साथ होगा। शिमला के बर्फ के फाहे देखकर पर्यटक खासे उत्साहित नजर आए। रिज मैदान पर हुई हल्की बर्फबारी से ही पर्यटक खुशी से झूम उठे। जम्मू के पास पटनी टॉप में बर्फीली फुहारों ने पूरा नजारा ही बदल दिया। हर तरफ बर्फ ने अपना कब्जा जमा लिया। प्रकृति के इस उपहार का सैलानी और कारोबारी काफी वक्त से इंतजार भी कर रहे थे। अब पटनी टॉप आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी इजाफे की उम्मीद है। रोहतांग के शानदार नजारे को देखिए। जहां तक नजर जाती है सब कुछ सफेद ही सफेद है। इसी बर्फ के इंतजार में सैलानी रोहतांग पास तक पहुंच गए थे, लेकिन अब प्रकृति ने उनके सब्र को खुशियों में बदल दिया है। नए साल का जश्न मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भारी भीड़ पहले से ही मौजूद है। अब बर्फबारी होने से पर्यटकों की खुशी तो दुगनी हुई ही है, भीड़ और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिमाचल से अब सीधे कश्मीर का रुख करते हैं और आपको घाटी के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बर्फबारी की वजह से मौसम और भी सुहाना हो गया। श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग से लेकर गुरेज तक बर्फबारी हुई। आपको बता दें कि घाटी में बर्फबारी की वजह से सैलानियों का रोमांच कई गुना बढ़ गया है। कई पर्यटक बर्फीली सड़कों पर सैर करने निकल गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक रुक रुक कर हल्की या फिर मध्यम स्तर की बर्फबारी की संभावना जताई है। यानी कि कश्मीर में नए साल का स्वागत स्नोफॉल से होगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सीजन की पहली बर्फबारी हुई तो पर्यटक खुशी से झूम उठे। देखते ही देखते बर्फबारी के बीच फिल्मी गीतों पर नाच गाना शुरू हो गया। सैलानियों पर मस्ती की खुमारी ऐसी छाई कि वो कुछ देर के लिए सब कुछ भूलकर इस माहौल में खो गए। थैंक यू। श्रीनगर और पहलगाम, गुलमर्ग और गुरेज समेत घाटी के ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी हुई, जिसने यहां का नजारा पूरी तरह बदल दिया। बर्फबारी ने पूरी वादी को सफेद चादर से ढक दिया है। सड़कें दिखनी बंद हो गईं, गाड़ियों की छत पर बर्फ की मोटी परत जम गई, मगर सैलानियों का रोमांच कई गुना बढ़ गया। कई पर्यटक बर्फीली सड़कों पर सैर करते नजर आए। कश्मीर में गुरुवार दोपहर के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। पूरे कश्मीर में हल्की बर्फबारी शुरू हुई है और जो आने वाले समय के साथ और
तीव्रता और रफ्तार पकड़ेगी। दरअसल मेट डिपार्टमेंट ने इस बर्फबारी को लेकर भविष्यवाणी की थी और करीब 12 घंटे तक पूरे कश्मीर में ये बर्फबारी जो है जारी रहेगी, लेकिन श्रीनगर में इस मौसम की ये पहली बर्फबारी है और कहीं ना कहीं कश्मीर आने वाले पर्यटकों और नए साल के जश्न में शरीक होने वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर है। कुछ लोग बर्फबारी में फोटो सेशन करवाते दिखे तो कुछ लोग कड़कड़ाती ठंड में आइसक्रीम का मजा लेते नजर आए। इस बीच कुछ छोटे छोटे बच्चे फुल मस्ती में दिखे, वो सड़कों पर जमकर धूम मचाते नजर आए। तो अगर ज्यादा बर्फ पड़ती है तो फिर हम ऐसे जो एक जगह से हम ऐसे ऊंची बनाते हैं, फिर उसके ऊपर से बैठते हैं और खेलते हैं। नए साल से ठीक पहले हुई ये बर्फबारी सैलानियों के साथ साथ इलाके के लोगों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है। अलबत्ता आज काफी टाइम के बाद यहाँ पे बर्फबारी हुई है, हम काफी खुश हैं। यहाँ पे बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं बर्फबारी में। जहाँ एक तरफ जश्न है, रोमांच है, तो वहीं कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं, क्योंकि अब उन्हें सैलानियों की तादाद बढ़ने की उम्मीद है। बर्फ के फायदे भी हैं, थोड़े से दिक्कत भी आ रही है, नुकसान नहीं है, मगर दिक्कतें आ रही है। जिस वक्त ज्यादा बर्फबारी होगी उस वक्त रास्ते बंद हो जाते हैं, ये बिजली थोड़ी सी गुम हो जाती है। मगर बर्फबारी की वजह से शोपियां के पास मुगल रोड बंद हो गई, जिससे गाड़ियों के आने जाने पर ब्रेक लग गया। मौसम विभाग की माने तो ऐसी बर्फबारी अगले 2 दिनों तक जारी रहने वाली है, यानी इस साल की विदाई और नए साल का जश्न कुदरत के बिछाए सफेद कारपेट पर होगा। अशरफ आनी, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, और जब बात बर्फबारी की हो रही है तो कश्मीर के बाद आपको उत्तराखंड में हुई बर्फबारी की तस्वीरें भी दिखाते हैं। तो उत्तराखंड में औली से लेकर रुद्रप्रयाग तक बर्फबारी ने सैलानियों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। और नए साल के मौके पर पहले ही तमाम हिल स्टेशंस पर सैलानियों की भीड़ तो थी ही। लोग पूरे जोश और जज्बे के साथ नए साल का स्वागत करने पहुंचे थे। उस पर ताजा बर्फबारी ने सैलानियों के जोश को दुगना बना दिया। उत्तराखंड के औली में मौसम ने अचानक करवट ली और आसमान से रूईनुमा फाहों के साथ बर्फ गिरने लगी। कुदरत मेहरबान हो तो ख्वाब सच और यात्राएं सफल हो जाती हैं। औली पहुंचे सैलानियों की मानो जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। इनका जोश शिखर पर पहुंच गया, खासकर उनका जिन्होंने इससे पहले बर्फबारी के बारे में या तो किताबों में पढ़ा था या फिल्मों में देखा था। कुदरत की सौगात के बाद खुले आसमान के नीचे इसी तरह इन सैलानियों की मस्ती की पाठशाला चलती रही। यहाँ रात भर बर्फबारी होती रही और देखते ही देखते चारों तरफ सफेद चादर बिछ गई। बर्फ गिरते देखना प्रकृति का मौन संगीत सुनने और देखने जैसा होता है। इस समय नए साल के जश्न के लिए औली में पर्यटकों का पहुंचना लगातार जारी है। औली से कुछ घंटों की दूरी पर है हिल स्टेशन चोपता। यहाँ से दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ की यात्रा शुरू होती है। तुंगनाथ पंच केदार में से एक है। इन दिनों कुदरत ने अपने हाथों से शिव के इस धाम का मानो श्रृंगार किया है। मंदिर परिसर से लेकर दूर तक फैले बुग्याल बर्फ से लदे हैं। चोपता में भी नए साल का जश्न मनाने के लिए सैलानी पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग की माने तो यहां भी लोगों को जल्द सफेदी की चमकार देखने को मिलेगी। जो 3000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र है या उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्र है, तो वहां पर वो देखने को मिलेगी। तो जो पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर होगा, जो 3000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र है वहां पर बर्फ देखने के लिए। और साथ ही जो मैदानी क्षेत्र है उसमें कोहरा जो है पिछले 2 दिन से भी काफी बना हुआ घना कोहरा जो है,
और शीत दिवस वाली स्थिति बनी हुई है। तो ये स्थिति 2 से 3 दिन आगे भी रहने वाली है मैदानी क्षेत्रों में, तो वहां पे कोहरा बना रहेगा। जाहिर है इन खूबसूरत वादियों में नए साल के जश्न का माहौल अभी से बनने लगा है। गुड न्यूज ये है कि इन सैलानियों की मस्ती के इन पलों में कुदरत के रंग भी शामिल हो गए हैं। अब नए साल के स्वागत का इससे बेहतर अंदाज भला और क्या हो सकता है। औली से कमल नयन सिलोड़ी और चोपता से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बर्फबारी की वजह से जहां सैलानी झूम रहे हैं, वहीं बाबा केदार का धाम इस वक्त सूना है। केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद है, लेकिन मौजूदा बर्फबारी की वजह से बाबा केदार के धाम की खूबसूरती अब दुगनी हो गई है। आपको बता दें कि बद्री विशाल का दरबार भी शीतकाल में सूना पड़ा है। बद्रीनाथ धाम में हर तरफ 1 इंच तक मोटी बर्फ की चादर बिछ चुकी है। देवभूमि बद्रीनाथ धाम की सुंदरता में इस बर्फबारी ने 4 चांद लगा दिए हैं। हरिधाम बद्रीनाथ और शिवधाम केदारनाथ में चारों ओर बर्फ की सफेद चादर है। मौसम के करवट बदलते ही हरिहर धामों में जमकर बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम में हर तरफ 1 इंच तक मोटी बर्फ की चादर बिछ चुकी है। देवभूमि बद्रीनाथ धाम की सुंदरता पर इस बर्फबारी ने 4 चांद लगा दिए हैं। वहीं इस बर्फबारी से धाम में अब आने वाले दिनों में कोरी ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। हरिधाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हैं, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में आईटीबीपी के जवान मुस्तैदी से तैनात हैं और इस बर्फबारी के बीच मंदिर की सुरक्षा में डटे हुए हैं। कुछ ऐसा ही आलम महादेव के धाम केदारनाथ में देखने को मिल रहा है। लंबे इंतजार के बाद केदार नगरी ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। दिसंबर के जाते जाते प्रकृति यहां मेहरबान हुई है। बाबा की नगरी में बर्फबारी शुरू हो गई है। पूरा केदारनाथ मंदिर परिसर बर्फ से ढक चुका है। केदारनाथ धाम में 1 इंच से ज्यादा बर्फ गिरी है। केदारनाथ में हुई बर्फबारी के बाद यहां चल रहा दूसरे चरण का निर्माण कार्य रुक गया है। अब बर्फबारी का दौर यूं ही जारी रहा तो आने वाले समय में सभी मजदूर यहां से लौट सकते हैं। हालांकि केदारनाथ धाम में कल हुई बर्फबारी के बाद मौसम साफ हो गया है। बद्रीनाथ धाम से कमल नयन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सिर्फ उत्तरी ही नहीं बल्कि देश के पूर्वी हिस्से के हिल स्टेशंस पर भी नए साल के जश्न के लिए सैलानियों की भीड़ उमड़ने लगी है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पर्यटक बड़ी तादाद में यहां पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि होटलों से लेकर पार्किंग तक सब कुछ फुल है। वैसे फुल से ध्यान आया, राजस्थान के सवाई माधोपुर में भी सैलानियों का कुछ ऐसा ही हाल है। रणथंभौर नेशनल पार्क में तो ऑनलाइन बुकिंग को बंद करना पड़ गया, क्योंकि अगले कई दिन तक नेशनल पार्क हाउस फुल है। क्रिसमस खत्म हो चुका है और नए साल के स्वागत का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। देश के तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन नए साल के जश्न में डूबने को तैयार हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन कोई भी हो, लेकिन तस्वीरें सिर्फ एक ही कहानी बयां कर रही हैं। बदले मौसम में पारा जितना गिर रहा है, सैलानियों का जोश उतना ही हाई होता जा रहा है। हिमाचल से राजस्थान तक टूरिस्ट स्पॉट्स पर लोगों की जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। ये तस्वीरें दार्जिलिंग की है। दूसरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह यहाँ भी पार्किंग, सड़कें और होटल पूरी तरह फुल हैं। दार्जिलिंग की तस्वीरें बता रही हैं कि नए साल से पहले लोगों का जोश कितना हाई है। दार्जिलिंग की सड़कों पर पर्यटकों की भीड़ है। बाजार से लेकर दूसरे इलाके पूरी तरह पैक हो चुके हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें राजस्थान के सवाई माधोपुर की हैं, जहां नए साल से पहले रणथंभौर नेशनल पार्क की रौनक दुगनी हो चुकी है।
पर्यटकों की भी जबरदस्त भीड़ रणथंभौर में मौजूद है और लोग जीप सफारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। तो पर्यटक बड़े उत्साहित हैं और उनको एक अच्छा फील आता है जब भी रणथंभौर आते हैं, क्योंकि एक ऐसी जगह है जहां पर टाइगर की साइटिंग दुनिया भर में सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए पर्यटक यहां पर ज़्यादा संख्या में आते हैं। वन विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है, तैयार है। हमारे सभी स्टाफ फील्ड में लगे हुए हैं और पर्यटकों के लिए कोई असुविधा ना हो, हम उसकी सारी व्यवस्था करें। पर्यटकों का आलम ये है कि रणथंभौर नेशनल पार्क में अगले कई दिनों की ऑनलाइन बुकिंग हो चुकी है। भीड़ का आलम ये है कि सैलानियों को जीप सफारी तक करने का मौका नहीं मिल पा रहा। हम लोग 2 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोग को सफारी का टिकट है, आप देख सकते हो 2 बच्चे हैं साथ में। तो अभी क्या हुआ, हमको 2 दिन से ऐसे घूम के लोग ऐसे कर रहे हैं कि ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं। 800 तक पैसे का जो टिकट है प्राइस का 750 का, वो अभी हम लोग पूछ रहे हैं कि 3500 पूछ रहे हैं, 3500। तो ऐसे तो लूट रहे हैं ना यहाँ पे सब टूरिस्ट को। हाँ, इतना पैसा देके तो हम लोग फैमिली लेके घूम नहीं पाए। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक नए साल के जश्न की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन लोगों पर नए साल का खुमार अभी से शुरू हो चुका है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक से आ रही तस्वीरें कम से कम यही कहानी बयां कर रही हैं। सुनील जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको रामनगरी अयोध्या लिए चलते हैं, जहां इन दिनों अयोध्या महोत्सव की धूम है। बड़े ही धूमधाम से इस महोत्सव का शुभारंभ किया गया। महोत्सव शानदार तरीके से संपन्न हो और इसमें कोई विघ्न बाधा ना आए, इसके लिए महोत्सव की शुरुआत से पहले खास पूजा की गई। अयोध्या में चल रहे इस पूजा की खास बात यह है कि अयोध्या और आसपास के इलाकों की 5000 से ज्यादा महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया। रामनगरी में 11 दिन तक अयोध्या महोत्सव चलेगा, जिसमें दूर दूर से आए साधु संत भी हिस्सा ले रहे हैं। बड़े उत्साह के साथ भजन पूजन में लगी महिलाओं की ये तस्वीर अयोध्या की है। 5100 महिलाएं यहां दूर दूरिया पूजन के लिए जुटी हैं। अयोध्या महोत्सव को सफल बनाने के लिए महिलाओं ने इस खास अनुष्ठान का आयोजन किया है। सबसे बड़ी विशेषता है कि सब एक रंग में है, सभी पीले रंग की साड़ी में है और सभी पूजा की सभी सामग्री हमें यहाँ उपलब्ध कराया गया है। और ये जैसे कि हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य होता है तो हम औसान माता की दुर्दुरिया से प्रारंभ करते हैं, वैसा ही इस महोत्सव के प्रारंभ में आज औसान माता की दुर्दुरिया का कार्यक्रम है। वर्षों से लोगों के घर, परिवार और समाज में होती आ रही इस पूजा की परंपरा की खास अहमियत बताई जाती है। पूजा का ये विशेष महत्व है कि जो भी महिलाओं की भय है, शादी से पहले है, शादी के बाद है, किसी की मनौती है, इसको ये पूर्ण करती है। इस वजह से ये हम लोग जो है मातृशक्ति का अवसर मैया का हम लोग हर साल ये कार्यक्रम करवाते हैं। रामनगरी में 11 दिन के अयोध्या महोत्सव के सिलसिले में हुए इस खास आयोजन में साधु संतों ने भी हिस्सा लिया और इसके मकसद का खुलासा किया। माताएं उसकी पूजा करती हैं, दुर्दुरा नाम से इसको जाना जाता है और इससे ये होता है कि हम जो हमारे विकार हैं, हमारी कठिनाइयाँ आती हैं समाज में और बुराइयाँ आती हैं, वह दूर हो और हमको सद्विचार, सद्भावनाएं इसकी प्राप्ति हो, इस भावना से यह पूजा की जाती है। अयोध्या महोत्सव सामाजिक आयोजन है, लिहाजा इस मौके पर समाज की परंपरा का पालन लाजमी है। इसका उद्देश्य यही है कि वातावरण से शोक, संताप और अवसाद की भावना दूर हो और उत्सव के लिए अनुकूल माहौल तैयार हो, ताकि मांगलिक कार्य सुंदर तरीके से संपन्न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में शक्तिपीठ श्री नैना देवी का मंदिर है। समुद्र तल से 5000 फीट की ऊंचाई पर ये विद्यमान है। आजकल यहाँ पर एक मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। नए साल पर इस मेले में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, क्योंकि भक्तों का मानना है कि नए साल की शुरुआत अगर माता के आशीर्वाद से किया जाए तो मां की कृपा साल भर बनी रहेगी। खड्गं चक्रगदे सुजाप परिकां
शूलं वसुन्धिं शिरः शंखं सदन्तति कृष्टि नैनम्। आस्था का ये जनसैलाब उमड़ा है हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी के मंदिर में, जहां 5 दिनों तक चलने वाला नववर्ष मेला लगा हुआ है। सेवे महाकालिकम्। एक दिन पहले यानी गुरुवार को शुरू हुआ ये मेला 2 जनवरी सोमवार के दिन समाप्त होगा। अनुमान है कि 31 दिसंबर और नए साल के पहले दिन करीब 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु माता के दर्शन कर अपने नववर्ष का आगाज करेंगे। नववर्ष के उपलक्ष्य में माता श्री नैना देवी में मेले का शुभारंभ आज से हो गया है। यह मेला 2 तारीख तक चलेगा, 5 दिन का होगा। इसमें सबसे ज्यादा रश 31 को और 1 को होता है। कहा जाता है कि यहाँ माता सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस धार्मिक स्थल का नाम श्री नैना देवी पड़ा। यहाँ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोपवे भी बनाया गया है, जिसके जरिए मुख्य मार्ग से करीब 5 मिनट के अंदर मंदिर के पास पहुंचा जा सकता है। जय माता दी, जयकारा शेरा वाली दा, बहुत भंगड़ा पाया, बहुत आनंद आया। सारे आओ दर्शन करके जाओ, नवे साल दिया सब नूं मुबारकां। कहते हैं कि कलयुग में भी इस मंदिर में चमत्कार होते हैं। यहाँ एक प्राचीन हवन कुंड है। मान्यता है कि इसमें जितना मर्जी हवन सामग्री डालो, ये भरता ही नहीं है। मतलब इसके अंदर से हवन की राख को बाहर निकालने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, यानी हवन की सारी राख इसके अंदर समा जाती है। इस हवन कुंड की गहराई मात्र 1 फीट है, लेकिन टन के हिसाब से इसमें हवन सामग्री जलाई जाती है। यहाँ पे आज भी 2 चमत्कार विद्यमान है। एक तो मेरे बगल में ठीक हवन कुंड है। यहाँ पे जितना मर्जी आप यज्ञ करें, इसकी जो भस्म है कभी निकालते नहीं है, ये बीचों बीच समा जाती है। एक और चमत्कार की बात यहाँ कही जाती है। मंदिर के पुजारियों ने बताया कि ज्वाला माता श्री नैनी देवी से मिलने यहाँ आती हैं। और दूसरा चमत्कार जो है, यहाँ पे ठीक सबसे पहले त्रिशूल पे ज्योति आती है और साल में 5-7 बार यहाँ पे माता से मिलने के लिए ज्योतों के रूप में आते हैं और भक्तजन भी इसको दर्शन करते हैं। यही वजह है कि न सिर्फ हिमाचल, उत्तराखंड बल्कि पूरे हिंदुस्तान से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। ज्यादातर श्रद्धालु माता के दर्शन कर अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। मुकेश कुमार गौतम, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, गुड न्यूज टुडे। और आस्था के रंग के बाद अब आपको राजस्थान के उदयपुर की सैर कराते हैं, जहां इन दिनों शिल्प ग्राम महोत्सव की धूम है। इस खास महोत्सव में 9 राज्यों के 1400 कलाकारों ने हिस्सा लिया। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, और इस शिल्प ग्राम महोत्सव में हरियाणा की 250 ग्राम की जलेबी अपने स्वाद से राजस्थान के उदयपुर के दिल पर राज कर रही है। तो चलिए आपको भी जलेबी का मजा दिखाते हैं। वैसे तो उदयपुर के शिल्प ग्राम में 9 राज्यों के 1400 कलाकार आए हुए हैं, लेकिन असली रंग तो जलेबी की इस दुकान में जमा है। यहाँ गर्मा गर्म जलेबियाँ छन रही हैं। इस जलेबी का साइज देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, और वजन इतना कि इसे खत्म करना किसी के बस की बात नहीं। इस जलेबी को इसी खूबी की वजह से कुछ लोग जलेबा भी कहते हैं। फिलहाल तो जायके के शौकीनों के लिए ये दुकान सबसे पसंदीदा ठिकाना है। जी हम पुणे से हैं, यहाँ पर सिर्फ इसी मेले के लिए आए थे स्पेसिफिकली, और अभी यहाँ पर बहुत सारी चीजें खाई पी एंजॉय करा। सबसे इम्पोर्टेंट ये जलेबा, जिसको खत्म करते में 4 लोग लग रहे हैं, बट इट इज सो टेस्टी कि खत्म हो नहीं रहा है। उदयपुर के शिल्प ग्राम में 9 राज्यों के तमाम कलाकार अपने हुनर की नुमाइश कर रहे हैं, लेकिन ये जनाब हरियाणा से लोगों को शुद्ध घी से बनी जलेबियां परोसने पहुंचे। इस स्टॉल पर बनी हर एक जलेबी 250 ग्राम की है। एक किले से हजम करना आसान नहीं, लिहाजा एक जलेबी का टुकड़ा 4 से 5 लोगों के काम आ रहा है। हम हरियाणा गोहाना से एक लाजवाब उदयपुर के बहन भाइयों के लिए लाजवाब क्वालिटी लेके आते हैं साहब हर साल से। हम कम से कम भी यहाँ 17-18 साल से आ रहे हैं साहब रेगुलर। हमारे कस्टमर भाई ऐसे मतलब उदयपुर के हमारे दीवाने भाई हैं, 1-1 साल तक शिल्प ग्राम मेले के इंतजार करते हैं। हरियाणा जलेबी आएगी, भाई नरेश कुमार जी हमारे को बढ़िया मिठास जलेबी खिला के जाएंगे। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, और हरियाणा की ये जलेबी अपने स्वाद से राजस्थान के उदयपुर के दिल पर राज कर रही है। इस जलेबी के दीवाने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी हैं।
फिलहाल तो अभी ये स्वाद उदयपुर के सिशल ग्राम में जायकों में मिठास ला रहा है। कला के साथ स्वाद की अनूठी डिश लोगों को खूब भा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे, उदयपुर। बात करते हैं क्रिकेटर ऋषभ पंत की। ऋषभ के लिए उनके फैंस दुआ कर रहे हैं, उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। आज सुबह सुबह ऋषभ का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल उनका इलाज देहरादून के अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि ऋषभ दिल्ली से देहरादून अकेले जा रहे थे। अचानक कार डिवाइडर से टकरा गई और हादसे का शिकार हो गई। हालांकि ऋषभ विंडशील्ड तोड़कर बाहर निकल गए और उनकी जान बच गई। इन तस्वीरों को देखकर हर हाथ दुआ के लिए उठ गए। हर कोई क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। सबके मन में यही सवाल था कि ऋषभ ठीक तो हैं। जब अस्पताल से ऋषभ की ये तस्वीरें आईं, तो लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि ऋषभ के माथे पर पट्टी थी, उनके दाहिने पैर पर प्लास्टर था और उनकी पीठ पर जख्म के गहरे निशान थे। राहत की बात यह है कि ऋषभ की हालत खतरे से बाहर है। हालांकि उनके पैरों में जिस तरह की गंभीर चोट आई है, उसके लिए उन्हें प्लास्टिक सर्जरी से गुजरना होगा। ऋषभ सुबह जिस तरह हादसे का शिकार हुए, वो बेहद डरावना था। ऋषभ सुबह दिल्ली से देहरादून के लिए निकले थे, लेकिन बीच रास्ते अचानक उनकी कार डिवाइडर से टकराई और गाड़ी शोलों में बदल गई। कार ऋषभ चला रहे थे और इसमें वो अकेले ही थे। पुलिस का कहना है कि यह हादसा चंद सेकंड की झपकी की वजह से हुआ, लेकिन हादसा इतना भयानक था कि मौके पर कुछ भी हो सकता था। लेकिन ऋषभ पंत ने विंडशील्ड को तोड़ा और कार से बाहर आ गए। ऋषभ को रुड़की के सक्षम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका मौके पर इलाज शुरू हो गया। हालांकि बाद में उन्हें देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जो उनको चोटें थी वो मेनली है 2-3 लेसेड वुंड्स हैं, जो कि फोरहेड पे है। उनको यहाँ पे एक लेफ्ट आई के ऊपर है, और कोई हेड इंजरी का ऐसा कोई साइन सिम्टम बाद में नहीं निकला उनको। राइट नी में एक्सरे में हड्डी में कोई प्रॉब्लम नहीं निकली उनको जो मैंने एग्जामिन किया, हालांकि पेन काफी था उनको, उन्होंने मुझे अच्छे से एग्जामिन नहीं करने दिया, तो उसमें लिगामेंटल प्रॉब्लम निकले है उनको। ऋषभ अभी 25 साल के हैं और मैदान में वो विकेट कीपिंग के साथ बल्लेबाजी में धमाल मचा चुके हैं। इसे ऋषभ की बहादुरी ही कही जाएगी कि जख्मी हालत में भी उन्होंने हार नहीं मानी। कार का शीशा तोड़कर वो बाहर आए। ऋषभ के चाहने वाले उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं और सबको उम्मीद भी है कि ये खिलाड़ी हादसे के इस बाउंसर को बखूबी झेलकर जिंदगी के मैदान में फिर से शान से उतरेगा। मिलन शर्मा के साथ अरविंद ओझा, गुड न्यूज टुडे। और मनाली में होने वाले विंटर कार्निवल की तैयारियां शिमला में शुरू हो चुकी हैं। यहां पर विंटर कार्निवल में होने वाले फैशन शो के पहले चरण के लिए प्रतियोगियों का चुनाव किया गया और इस कार्निवल के लिए पूरे देश में 25 पार्टिसिपेंट्स का चयन किया जाता है। कड़े मुकाबले के बाद विनर चुना जाता है। विंटर कार्निवल में होने वाला ये फैशन शो आजकल चर्चाओं में बना है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए शिमला सैलानियों से भरा पड़ा है। पर्यटक पूरे जोश के साथ जश्न में शामिल भी हो रहे हैं। लेकिन शिमला में ही मनाली विंटर कार्निवल की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। भले ही 2 जनवरी से मनाली में विंटर कार्निवल शुरू हो रहा हो, लेकिन फैशन का मेला अभी से लगना शुरू हो गया है। विंटर क्वीन कंपटीशन 3 चरणों में होना है। शुरुआत शिमला से हुई है, इसके बाद कुल्लू में दूसरे चरण का आयोजन होगा और फिनाले मनाली में होगा, जिसमें विजेता का चयन किया जाएगा। जो प्रतियोगी विजेता बनेगा उसे खिताब के साथ कैश प्राइज से भी नवाजा जाएगा। हम टॉप 25 कंटेस्टेंट्स को आगे लेके जाएंगे फिनाले के लिए। उसके बाद जो आपकी विनर है उसकी जो प्राइज मनी है दैट इज 1 लाख, और जो आपकी फर्स्ट रनर अप है उसके लिए 50,000 और जो सेकंड रनर अप रहेगी उसके लिए 30,000। इस प्रतियोगिता में शामिल होने वाली लड़कियों में भी इसको लेकर काफी जोश है।
वो हर हाल में इस कंपटीशन को जीतना चाहती हैं, क्योंकि छोटे स्तर की ये प्रतियोगिता उन्हें एक अलग पहचान भी दिलाती है। जो विंटर कार्निवल जीतता है उससे बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिलती है। एक तो पर्सनली लेवल पे ग्रो करने की, अपार्ट फ्रॉम दिस प्रैक्टिकल फील्ड में बोले तो बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों पे मतलब जो भी पेजेंट जीतता है उसको देखते हैं कि कैसे हैं। देश के अलग अलग शहरों से इस प्रतियोगिता के लिए 25 प्रतियोगियों का चुनाव किया जाता है, जिनके बीच कड़ी प्रतियोगिता होती है और फिर विनर का चुनाव किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। 16 दिसंबर को रिलीज हुई ये फिल्म अब तक 8,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और अवतार 2 सबसे कम वक्त में बॉक्स ऑफिस पे $1 बिलियन की कमाई करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। मनोरंजन की दुनिया में ये फिल्म किसी जादू से कम नहीं। दर्शकों के दिलों पर ये ऐसी छाई कि बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बरसात हो रही है। अवतार 2 की कमाई की सुनामी ने सिनेमा जगत को इस कदर चकाचौंध कर दिया है कि जानकार कह रहे हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का नया अवतार है। मनोरंजन के इस मेगा शो ने महज 14 दिनों में $1 बिलियन यानी 8,300 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है और इस शानदार कामयाबी के साथ अवतार द वे ऑफ वाटर साल 2022 में सबसे तेज कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। जेम्स कैमरून के शाहकार का दर्शक खूब लुत्फ उठा रहे हैं। अवतार 2 के अलावा 2 और फिल्में कमाई के इस कीर्तिमान को हासिल कर पाई हैं। हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज की फिल्म टॉप गन मैवरिक और जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन ने भी $1 बिलियन से ज्यादा की कमाई की है। साल 2009 में भी अवतार के पहले संस्करण ने बॉक्स ऑफिस पर महफिल लूटी थी। तब इस फिल्म ने $2.97 बिलियन यानी करीब 25,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। पर उसका एहसास है मुझे। उसकी धड़कन सुन सकती हूँ। जेम्स कैमरून की इस रचना का दर्शकों पर जादू कुछ ऐसा चला कि 13 साल बाद भी अवतार 2 को दर्शकों से उतना ही प्यार और सम्मान मिला। हालांकि ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि कोविड की वजह से अवतार 2 की कमाई पर ब्रेक लग सकता है और मौजूदा हालात में पुरानी अवतार की कमाई का रिकॉर्ड टूटना मुश्किल नजर आता है। इंसान वापस आ रहे हैं हमारा शिकार करने। अब प्लान क्या है? अगर यहाँ रहना है तो इनकी सवारी सीखनी होगी। चलो चलते हैं। लेकिन इससे शानदार फिल्म की उपलब्धि कम नहीं हो जाती। अवतार के जरिए डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने पंडोरा नाम की जगह से दर्शकों को रूबरू करवाया था। इस साइंस फिक्शन फिल्म के सीक्वल अवतार 2 में पंडोरा में रहने वाले लोगों के आगे की कहानी को दिखाया गया है। मैं समझती हूँ। सभी मिलकर इंसानों से अपने शहर को बचाने में लगे हैं। अवतार 3, 4, 5 का ऐलान पहले ही जेम्स कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्में 2024, 2026 और 2028 में आएंगी। यानी इस साइंस फिक्शन का सफर लंबा चलने वाला है। जाहिर है मनोरंजन के इस अवतार की कई खेप दर्शकों के सामने आएंगी। उम्मीद यही कि अवतार के अगले शाहकार भी सिनेमा की दुनिया में अपनी चमक बिखेरते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वक्त रेत की तरह होता है, मुट्ठी बंद करो तो पता ही नहीं चलता कब निकल गया। देखिए, चाय पर चर्चा का ये शो भी गुजर गया और 2022 भी गुजर रहा है। बस एक दिन बाद 2022 गुजर जाएगा और 2023 का शान से हम और आप स्वागत करेंगे। तो ये 2022 में चाय पर चर्चा का आखिरी शो था।
अब आपसे मुलाकात सोमवार को होगी, यानी नए साल में 2 जनवरी 2023 को। बिल्कुल, आपको बता दें कि देखिए, साल कोई भी हो, लेकिन चाय और खबरों का रिश्ता ठीक वैसा ही है जैसा कि हमारा और आपका। तो गर्मा गर्म चाय के साथ अच्छी और सच्ची खबरों का ये सिलसिला 2023 में यूं ही चलता रहेगा। आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।